नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौशमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? चलो आज डायरेक्टली शुरू करती हूँ आज की हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी है हर्ष और उसके 3 दोस्तों की। ठीक है, हर्ष और उसके दोस्त जो कि अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो घूमने चलते हैं मसूरी। ठीक है, आप लोग जैसे जानते ही हो, मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि मसूरी में जाकर वो लोग जानबूझकर एक हॉन्टेड होटल में ठहरेंगे। ये वो लोग डिसाइड करते हैं। मसूरी में दरअसल 1-2 हॉन्टेड होटल्स है। मैं नाम जानती हूँ उसका, पर मैं जानबूझकर अभी बोलूँगी नहीं। ऑफ कोर्स डिफेम नहीं करना है, इसलिए अगर बोलूँगी तो आप लोग 1 सेकंड में गूगल करके देख लोगे। पर वैसे भी आप लोग चाहो तो हॉन्टेड होटल्स इन मसूरी बोल के गूगल करके देख सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो लोग एक होटल को चुनते हैं जो कि हॉन्टेड है। वैसे अच्छा होटल है, ऐसा नहीं कि एकदम खंडहर जैसा कुछ है, बहुत ख़राब होटल है, ऐसा नहीं है। अच्छा होटल है, लेकिन वो होटल पूरा हॉन्टेड है ऐसा भी नहीं है। उस होटल के 1-2 रूम्स ऐसे हैं जो कि हॉन्टेड है और वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट ठहरता है तो उसे बहुत ही पैरानॉर्मल या फिर कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस होता है, जिस कारण से जनरली होटल वाले वो रूम्स अलॉट नहीं करते हैं अपने कस्टमर्स को। लेकिन जो भी हो, वो लोग चारों इस होटल में पहुंच जाते हैं अपने छुट्टियां मनाने के लिए मसूरी में। और वहां पर जाकर वो लोग एक होटल में मतलब जाकर मतलब जो हॉन्टेड था उसमें जाते हैं और जाकर उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब होटल का जो मैनेजर है कि हमने ऐसा सुना है, ये है वो है, हमें वो ही रूम चाहिए, ये है। तो मैनेजर बोलता है नहीं। पहली बात तो वो लोग मानते नहीं है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि उनका बिजनेस खराब होएगा। तो नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है पहली बात तो। और ऐसे पर्टिकुलर रूम बोल के हम लोग ऐसा नहीं दे सकते हैं, वो रूम फुल है, ये है वो है, बहुत बहाने बनाते रहते हैं मैनेजर। लेकिन वो लोग क्या है, बहुत एकदम लगे पड़े रहते हैं, मतलब वो ही रूम चाहिए, वो ही रूम चाहिए, एकदम लगे पड़े रहते हैं। फिर कुछ मतलब पैसा वैसा ज़्यादा देने का कुछ झांसा वासा देते हैं, कुछ भी करके वो लोग वो रूम हासिल करते हैं। उनको पहले से मालूम था कि उस होटल में 1-2 रूम्स है जो हॉन्टेड है। खैर, उनको मिल जाता है वो रूम, वो लोग चेक इन कर जाते हैं। अब वो लोग जब चेक इन करते हैं, वो दोपहर का टाइम था कुछ, दोपहर को चेक इन करके वो लोग फटाफट अपना सामान रख के थोड़ा बाहर चले जाते हैं, लंच वंच करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, घूम फिर के शाम तक वो लोग वापस आ जाते हैं। और शाम को जल्दी जल्दी डिनर विनर करके पहाड़ी जगहों में वैसे ही लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो वो लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उनको अगले दिन फिर घूमने के लिए निकलना था। अब क्या होता है, वो जो रूम है, वो रूम ना एक ऐसा रूम है, एक फैमिली रूम है जिसमें 2 डबल बेड्स थे। ठीक है, मतलब रूम तो एक है लेकिन उसमें 2 डबल बेड्स लगे हुए थे, मतलब 2 जन इस तरफ 2 जन इस तरफ, 4-5 जन ठहर सकते ऐसा रूम था। तो वो लोग 4 जन थे, तो 2-2 लड़का एक बेड में सोया है। अब सोते ही जो हर्ष है उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे ही लेटा था। होता है ना, हम लोग सोने से इमीडिएटली सो नहीं जाते हैं, थोड़ा देर लेटे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो वो ऐसे ही कुछ ये वो कर रहा था। उसका बाजू वाला लड़का सो गया था। तो क्या है, वो अचानक देखता है उसका नज़र ना सामने वाले वॉल पे जाता है। आप लोग सुनिए, इतना डरावना मतलब इंसिडेंट है। वो लोग, उसका नज़र सामने वाले वॉल्स पे जाता है। तो जैसे ही उसका मतलब नज़र जाता है, वो देखता है कि एक पैर का निशान, मतलब इंसान के पैर का निशान और कोई बच्चे के पैर का निशान। ठीक है, मतलब इंसान के बच्चे के पैर का निशान वो वॉल पर है। ठीक है, वॉल के ऊपर, मतलब फ्लोर पे नहीं, जैसे दीवार पे मानो कोई पैर देखे ऐसे चढ़ रहा है, दीवार पे वर्टिकली चढ़ रहा है, जैसे भूतों के मूवीज में दिखाता है ना, वैसे चढ़ रहा है। तो कैसे उसका पैर का निशान दीवार में पड़ता जाएगा, वैसे पैर का निशान। और वो निशान ना थोड़ा कच्चा दिख रहा था, ऐसा नहीं दिख रहा था कि बहुत पुराना है।
तो वो देखा, उसका नजर गया, पर वो सोचा क्या मालूम, शायद ये पहले से ही था, मतलब अभी अभी हुआ है ऐसा नहीं, शायद ये पहले से ही होटल में मतलब वो वॉल में रहा होगा वो निशान। तो वो उतना गौर नहीं करता है, वो नजर हटा लेता है। फिर कुछ मतलब वो कुछ कर रहा था, गाना सुन रहा था, क्या कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, जगा हुआ था। थोड़े ही देर में उसका नजर फिर से, मतलब होता है ना, कोई एक तरफ अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं तो मतलब कोई एक तरफ ध्यान जाता है तो बार बार हमारा ध्यान उसी तरफ जाता रहता है। तो उसका नजर फिर से ऐसे गाना सुनते सुनते कुछ करते करते फिर से उस दीवार की तरफ ऐसे गया। तो वो देख रहा है कि जो एक पैर का निशान बना हुआ था ना, उसके ऊपर और एक पैर का निशान बना हुआ है। मतलब ये एक मानो पैर का निशान है, ऊपर और एक पैर का निशान है, मतलब जैसे कि कोई ऐसे सीढ़ी चढ़ रहा हो वैसे है, सीढ़ी नहीं सॉरी, मतलब दीवार चढ़ रहा हो ऐसे निशान है। तो वो सोचा अरे मैं जब देखा तब तो एक ही निशान देखा, दो तो नहीं देखा, ये कहां से आ गया? तो क्या ये निशाने अभी बन रहे हैं? तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गया। अब वो उठ के अच्छे से देखा कि नहीं, दो ही निशान है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, मतलब अगर अभी मैं तीसरा भी देखूं मतलब अभी ये निशान बन रहे हैं। तो वो देखा नहीं, दो ही निशान है। फिर वो थोड़ा इधर उधर करने लगा, उसका नजर उसी तरफ बार बार जा रहा था। एंड अगेन थोड़ी देर में उसका नजर उस तरफ गया, तो वो देख रहा है कि एक तीसरा पैर का निशान आ गया। मतलब ये एक, ये दो, ये तीन, मतलब बढ़ रहा है निशान, ऊपर बढ़ रहा है, एज इफ कोई छोटा मतलब इंसान का बच्चा दीवार में वॉकिंग करके चढ़ रहा हो, नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो रूफ के तरफ, छत के तरफ। तो वो इतना डर गया, वो क्या किया, वो बाजू वाले लड़के को बुलाया। वो सो रहा था, नींद में था, उसको बुलाया तो वो उठ नहीं रहा था। उसको फोर्सफुली जबरदस्ती बुला के उसको बोला कि देख देख ऐसा ऐसा है। तो पहले वो यकीन नहीं कर रहा था, अरे तू टायर्ड होके आया है, जर्नी करके आया है, ठंड का मौसम है, सो जा यार, तंग मत कर, जैसे होते हैं। तो लेट जाता है, लेकिन फिर से उसको उठाता है और वो दिखाता है। तो वो देखता है, पर वो हाँ ठीक है, रहा होगा पहले से, तूने ठीक से नहीं देखा होगा, देख के वो सो जाता है। अब क्या होता है, आप लोग समझ ही रहे हो कि वो निशान बढ़ते रहता है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा लग रहा है कि कोई क्लाइंब कर रहा है, कोई चढ़ रहा है दीवार में। और भी निशान आते जाते हैं, मतलब चौथा निशान, पांचवा निशान। तब वो उसको उठाता है, उठा के बोलता है देख तूने 3 निशान देखे थे ना, अब देख 5 निशान हो गए हैं और ये निशान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो और हमारे रूम में ऐसा कोई नहीं कि छोटा बच्चा है जिसके मतलब जो कोई शरारत करके ऐसे निशान बनाएगा। तो वो बाजू वाला लड़का भी बहुत कॉन्शियस हो जाता है, वो भी डर जाता है, उठ के बैठ जाता है। फिर बाजू वाले बेड में, मतलब रूम के अंदर ही पास में और एक डबल बेड में दोनों सोए पड़े थे। उनको उठाने की हिम्मत तक उन्हें नहीं हो रही थी कि मतलब चीख के उन्हें बुलाओ या चल के जाके उनको बुलाओ, हिम्मत नहीं हो रही थी। पर कैसे भी करके उन दोनों को भी बुलाया और उन दोनों को भी दिखाया और सारा किस्सा बोला। अब चारों जन क्या है, मतलब फुसफुसा रहे रूम के अंदर, चारों जन एक ही बिस्तर में बैठ गए एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ के बैठ गए डर के मारे, और उसी निशान पे एक टुक आंख लगाए हुए हैं। अब वो लोग चारों के चारों देख ही रहे निशान की तरफ। देखते देखते उनके सामने वो निशान बनते जा रहे हैं। सोचिए, ठंड का मौसम है, हिल स्टेशन है, कड़कता ठंड है, अनजानी जगह है, अनजाना होटल है, चारों जन एक बिस्तर पे बैठे हुए हैं, रात का टाइम है, एकदम सन्नाटा है, और आपके रूम में, आपके दीवार में, मतलब सामने आपके रूम के दीवार में कोई बच्चे का पैर ऐसे दीवार में चढ़ता जा रहा है और वो निशान बनता जा रहा है आपके सामने, और आप देख रहे चारों के चारों। तो उनकी तो पूरा का पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, फट गया उनका, जो बोलते हैं ना फटी पड़ी है, वैसा हालत हो गया उनका। तो ऐसे ही चल रहा था, डर के सिकुड़ के बैठे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मतलब होटल वालों को जो फ़ोन करेगा रिसेप्शन में, उतना तक उनको हिम्मत नहीं हो रहा था। सोच रहा था कि बाहर भी कैसे जाए, मतलब बाहर जाए भी तो चारों को एक साथ जाना पड़ेगा, रूम के अंदर कोई रुक नहीं सकते, कैसे जाएगा बाहर। ये सब सोचते सोचते अचानक उस होटल का जो कॉरिडोर था, मतलब उनके फ्लोर का, वो लोग जिस फ्लोर में ठहरे थे उसी फ्लोर में जो कॉरिडोर था, बाय द वे उस होटल का जो कॉरिडोर था वो थोड़ा वुडन कॉरिडोर था, ठीक है, लकड़ी का इसका बना हुआ, लकड़ी के प्लैंक्स बिछाए हुए थे, वुडन कॉरिडोर था। तो उनके फ्लोर के जो कॉरिडोर थे उस पे ना किसी के चलने की आवाज़ चालू हो गई, ठक ठक ठक
ठक किसी के पैरों की कदमों की आवाज चालू हो गई। और वो आवाज ऐसी थी जैसे कॉरिडोर से मतलब चलते हुए उनके रूम की तरफ आ रही है। मानो उनका रूम ये है, यहाँ से मानो कॉरिडोर से कोई चलता हुआ पैरों की आवाज, जो वुडन कॉरिडोर पे लकड़ी के इस पे फ्लोर पे चलते हो तो आवाज आता है ना, जोर जोर से कोई चलता है तो उसके फुट स्टेप्स की आवाज आना चालू हो गई, जो कि उनके दरवाजे की तरफ आ रही है, उनके रूम की तरफ। तो वो लोग तो और भी डर गए। अब क्या हुआ, ये आवाज आते 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 उनके दरवाजे के सामने आके ये आवाज रुक गई। मतलब मानो कोई इनकेस चल रहा होता, कहीं जा रहा है, तो वो तो चलते 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 गुजर जाएगा ना वो आवाज, या फिर चलते चलते आके फिर वापस चला जाएगा। लेकिन वो चलते चलते आया और उनके दरवाजे के बाहर आके वो आवाज रुक गई, एज इफ कोई चल के आके उनके दरवाजे के बाहर रुक गया हो और कहीं भी नहीं जा रहा हो। तो वो लोग एकदम ही डर गए। अब ऐसे कंडीशन में वो लोग रूम के बाहर भी नहीं जा सकते कि वो लोग रूम के बाहर भी जाएंगे रिसेप्शन वगैरह में। तो वो लोग पूरा जम गए एकदम, मतलब क्या बोलूं, एकदम बिस्तर के ऊपर जम के बैठ गए वो लोग। रूम के अंदर ऐसे निशान पड़ते जा रहे हैं और रूम के बाहर ऐसे मतलब कोई खड़ा है उनका। तो क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब ये जो 4 लड़के थे, हर्ष और उसके दोस्त, मतलब थोड़े लुच्चे लफंगे टाइप के थे। मतलब ना तो उनको भूत प्रेत में यकीन था, ना ही उनको भगवान में यकीन था, उनको किसी भी चीज में यकीन नहीं था। बस होते हैं ना ऐसे ही लुच्चे लफंगे लड़के, आवारागर्दी कर रहा है ये वो, मतलब शराब पी रहा है, कहीं भी जा रहा है आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसे टाइप के लड़के हैं। तो वो लोग क्या है, ना तो उनको भगवान में यकीन है, तो उनमें से किसी को भी ना कोई मंत्र ये वो चालीसा कुछ भी मालूम नहीं था। तो लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो लोग फंसे हुए हैं, तो इतना तो मालूम है कि ऐसे सिचुएशन में फंसो तो ऊपर वाले का नाम लेना पड़ता है। अब उनको तो कुछ मंत्र वंत्र आता नहीं था। तो हर्ष के एक दोस्त ने क्या किया, अपने मोबाइल में उसने हनुमान चालीसा लगा दिया। ठीक है, मोबाइल में लगा दिया। अब क्या है, जैसे ही हनुमान चालीसा मतलब चलना चालू हुआ, क्या हुआ, प्ले होना चालू हुआ, थोड़ा देर प्ले हुआ, तब भी ना ये निशान बनते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है एक जन ऐसे उठते 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 पूरा रूफ तक उठ गया, उसके बाद फिर उसके बाजू से फिर वो निशान बनना चालू हो रहा है, फिर रूफ तक उठ जा रहा है, फिर रूफ तक उठ जा रहा है। कॉन्स्टेंटली सामने की दीवार में ऐसे निशान बन रहे थे। तो जैसे ही हनुमान चालीसा मतलब कुछ देर तक चलता रहा, क्या हुआ, ऑटोमेटिक ना ये पैरों के जो निशान बन रहे थे वो स्टॉप हो गए बनना। मतलब अब कोई चढ़ नहीं रहा है, कोई भी निशान नहीं बन रहा है दीवार में, पूरा स्टॉप हो गया। तो ये देखकर जो बाकी 3 लड़के थे उनको यकीन हो गया कहीं ना कहीं कि ये मतलब चालीसा काम कर रहा है। उनको यकीन हो गया कि मतलब कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, कि ये चीजें कम हो रहा है शायद। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने भी अपने अपने मोबाइल्स में हनुमान चालीसा लगा दिया। ठीक है, हालांकि उन लोगों को भगवान में जरा भी यकीन नहीं था, पर वो लोगों ने लगा दिया। अब क्या हुआ, सोचो, रात का टाइम है, कड़कती ठंड है, अनजानी जगह है, सामने भूत का कुछ असर हो रहा है रूम के अंदर, रूम के बाहर कौन खड़ा है पता नहीं। इतने में चारों लड़के मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाए हुए हैं और सन्नाटा है, तो थोड़ा जोर से ही बज रहा है हनुमान चालीसा चारों मोबाइल्स में एक साथ। अब क्या होता है कि जब सभी मोबाइल्स में एक साथ बजना चालू हो गए, थोड़ा जोर से बजना चालू हो गया, तो क्या हुआ, अचानक वो लोग देख रहे हैं कि जो कदमों के निशान ऊपर गए थे ना, वो नीचे नीचे आते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे चढ़ा था ऊपर, वैसे ही कोई नीचे आ रहा है। ठीक है, जो मतलब कोई क्लाइंब करके ऊपर चढ़ा था, वो अभी चल चल के ऊपर से छत की तरफ से नीचे की तरफ में उतर रहा है, वो निशाने उतर रहा है। और जैसे ही ऊपर से नीचे उतरता जा रहा है, मतलब एक एक करके ऊपर से निशान मिटते जा रहा है। पहले ऊपर का निशान मिट गया, फिर नीचे वाला निशान, फिर उसके नीचे वाला निशान, ऐसे करके ऊपर से एक एक करके निशाने मिटते जा रहे हैं। पूरा दीवार से निशान मिटते जा रहे हैं। ऐसे करते करते काफी टाइम तक हनुमान चालीसा वो लोग बजाते ही गए और पूरा का पूरा निशान मिट गया। मतलब रूम के अंदर अब कोई भी असर नहीं रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, भूत प्रेत का पूरा निशान मिट गया और बाहर से भी कोई आवाज नहीं आ रहा था। लेकिन वो लोगों ने फिर भी हनुमान चालीसा बजाता ही रहा, क्योंकि वो लोग फिर भी हिम्मत करके बाहर नहीं जा पा रहे थे कि भाई हाँ, अब तो रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई निशान नहीं है, बाहर से भी आवाज नहीं आ रहा है, तो बाहर जाओ, रिसेप्शन में जाओ। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वो लोगों ने हनुमान चालीसा नहीं रोका, क्योंकि अगर रोक दिया और फिर से निशाने आना चालू हो गए, कोई इफेक्ट आना चालू हो गए, तो उनको इतना पता चल चुका था कि हनुमान जी का चालीसा काम कर रहा है। वो लोगों ने नहीं रोका चालीसा को और वो लोग रात भर वो हनुमान चालीसा बजाते रहे। फिर जब सुबह हुई,
वो लोगों ने जल्दी जल्दी, वैसे भी वो लोग उसी दिन आए थे तो ज़्यादा अनपैक कुछ किया नहीं था, सामान उनके कुछ ज़्यादा बिखरे नहीं थे, 2-4 सामान बाहर थे, फटाफट उठा के वो लोग रूम छोड़ दिए, निकल गए और नीचे गए, रिसेप्शन में गए। मतलब तब सुबह हो चुका था, रोशनी आ चुकी थी। तब तक वो लोग कंटिन्यूअस, जब तक वो लोगों ने वो रूम नहीं छोड़ा, वो लोगों ने मोबाइल में हनुमान चालीसा कंटिन्यू बजाते रहे। नीचे रिसेप्शन में गए, ऐसा बोला तो वो लोगों ने बोला कि भाई हम लोग तो पहले ही बोल रहे थे कि हम लोग रूम नहीं देंगे, वो आप लोग ही ज़बरदस्ती करके वो रूम लिए हो, तो अभी हम लोग को क्यों बोल रहे हो। तो जो भी हो वो सब बातचीत हुआ, वो लोगों ने पेमेंट जो भी करना है किया, जो किया करके वो लोग वो होटल छोड़ के चले गए और कोई दूसरे होटल में चले गए, जाकर मतलब शिफ्ट हो गए, या फिर उन लोगों ने अपना टूर वहीं पर ख़त्म कर दिया, उसके बारे में उतना नहीं मालूम, लेकिन वो लोग वो होटल से निकल गए। ठीक है, तो ऐसा एक भयंकर कांड उनके साथ घट गया, जो कि घटना ही था, क्योंकि पता ही था कि वो होटल हॉन्टेड है और वो लोग जानबूझकर जाकर, वही लुच्चे लफंगे, मतलब चलो एक्सपेरिमेंट करना है, पता है वहाँ कुआं है फिर भी जाके कूदना है, होता है ना कुछ लोग ऐसे। तो वो लोग चले गए थे, जिसका भारी भरपाई उनको देना पड़ा। रात भर में वो लोग समझ चुके थे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, और वो लोग ये भी समझ चुके थे कि जैसे शैतान होता है, वो लोग शैतान भगवान किसी में भी यकीन नहीं करते थे, जैसे कि शैतान होता है उस तरह से भगवान भी होते हैं। ठीक है, हनुमान जी ने उस दिन उन लोगों की रक्षा की थी, चारों की रात में रक्षा की थी, तो भगवान होते हैं, उनको यकीन आ गया। तो यही हॉरर स्टोरी था आज का, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये हॉरर स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ अगर पता हो कि कोई जगह में कोई डेंजर है, हॉन्टेड है, कोई कुछ बोल रहा है, भले ही आप उस पर यकीन करो ना करो, लेकिन अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो बेटर है वहाँ पे मत जाओ, ज़बरदस्ती मत जाओ। क्या मालूम अगर सच में कुछ हो और आप डेंजर में फंस जाओ, तो एक्सपेरिमेंट करने की हर चीज़ लेके ज़रूरत नहीं होती है ना, जहर को पी के चख के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी हो, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आप सबसे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ। लव यू गाइस। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।